पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा, जो भी 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती हैं। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे, जिससे तेज गर्मी होगी, और बाकी के 6 महीने रात होगी, जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी, जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा, जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेट को रेडिएशन से बचाती है। तो अब यह सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है। आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ, जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं। आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी, और खासकर डॉक्टरों के काम को, और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाओ दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन, ये समय वो करने का नहीं है, ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे, और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी,
आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो और अब पार्टी को जारी रखते हैं। ओह ओह, एक बार फिर से टीवी देखते हुए शाम कट रही है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमास नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मेटेओर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रीचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो, क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए, जब तक हो सके तब तक। आर्नी, जाग जाओ। एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो तुम्हारे घर की ओर तेजी से आ रहा है। जल्दी से सड़क की तरफ भागो। तुम्हें बाहर खुली जगह पर जाना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा घर की बेसमेंट में छुपना बढ़िया होगा। पर हाँ बिल्कुल, मेरे और हमारे दर्शकों के लिए देखना ज्यादा मजेदार होगा कि टॉर्नेडो के अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा। तैयार हो? और चलो। अंदर क्या है आर्नी? बड़े टॉर्नेडोज के फनल की चौड़ाई 1500 मीटर तक पहुंच सकती है। जैसे ही ये घूमता है तुम वहां पर होगे। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 1000 टॉर्नेडोज बनते हैं और उनमें से कुछ ही सच में बहुत बड़े होते हैं। तुम फिर से लकी हो आर्मी, तुम उनमें से एक ही हो। मुझे लगता है लो प्रेशर और ऑक्सीजन डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करने का ये बढ़िया समय है। टॉर्नेडो के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि तुम्हारे लंग्स हवा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते और कुछ ही मिनटों के बाद तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारा दम घुटने लगेगा। वो आखिरकार मैं तुम्हारी चीखों से पक गया था। ऐसी दुर्लभ हवा माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ने के बराबर है। माउंटेन टूरिज्म तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है आर्मी, पर टॉर्नेडो के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरने की बजाय तुम शायद अंदर खींची हुई चीजों से टकरा कर मर जाओगे। तुम्हें पता है, उड़ते हुए पेड़, जानवर, गाड़ियाँ, घरों की छतें और यहाँ तक कि पूरे घर हमें सुपर शक्तिशाली टॉर्नेडो के दौरान जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी तबाह हो जाएंगी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही होंगी। और यहाँ तक कि अगर तुम सोचते हो कि किसी चमत्कार से तुम इस मलबे से टकराने से बच सकते हो और अगर ऑक्सीजन टैंक की चिंता करने की बात नहीं है तो किसी भी तरह तुम टॉर्नेडो के अंदर जिंदा रह सकते हो। तो प्लीज भूलो मत कि टॉर्नेडो कभी न कभी खत्म होने ही वाला है और फिर फनल तुम्हें छोड़ देगा और तुम काफी ऊंचाई से वापस ग्राउंड पर गिर जाओगे, जिससे तुम बिल्कुल जिंदा नहीं रहने वाले आदमी। ठीक
है, मैं तुम्हें दोबारा बचा लूंगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे शुक्रिया मत करो। शहर में बवाल मचा हुआ है। दो जायंट्स किंग कॉन्ग और गॉडजिला लड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? शायद से आज का प्लान है मरने से बचना। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? पर क्या हो कि अगर ये बस नकली हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अर्थ पर ना किंग कॉन्ग और ना ही गॉडजिला जिंदा रह सकता है? ये बहुत सिंपल है। देखो, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्शियन वार्डलो था। उसकी लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी और वो सिर्फ 22 साल के लिए ही जिंदा रहा। उनको जिगेंटिज्म नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में दिमाग बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, इसलिए इंसानों के विकास की प्रोग्रेस में लंबाई और वजन के नॉर्म्स बनाए गए हैं और उनमें किसी भी बड़े अंतर को एक बीमारी माना जाता है। इन सब का सबसे ज्यादा तनाव दिल को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसे 5 की जगह 15 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है और दिल इतना ज्यादा तनाव ज्यादा समय तक नहीं झेल पाता। लेकिन इस फैक्ट का क्या कि अर्थ पर व्हेल जैसे भी बड़े जीव हैं और सब कुछ आसानी से समझाया जा सकता है। पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा होती है और वो लगभग इंसान की डेंसिटी के बराबर होती है। तभी हम सॉल्ट वाटर पर तैर पाते हैं। इसका मतलब हैबिटेट खुद जीवित चीजों के वजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि वेल्स, जिनके पूर्वज 50 मिलियन साल पहले हूफ्स वाले डॉग जैसे दिखते थे। हमारी दोस्त ग्रेविटी की वजह से वैसे ही गॉडजिला और किंग कॉन्ग इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर चलो मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटी को बंद कर दिया ताकि साइंटिफिकली किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला रह सकें। तो अर्थ पर सारी चीजें जो फिक्स नहीं है वो उड़कर स्पेस पर चली जाएंगी। इसमें इंसान भी आते हैं। जो भी खुले में पाया जाएगा वो भी उड़कर ऊपर चला जाएगा और कुछ किस्मत वाले लोग जो कमरे के अंदर हैं वो कुछ देर तक जिंदा बच पाएंगे, जब तक कि घर उड़ने नहीं लग जाते और अंत में हमारा अर्थ पूरा टुकड़ों में टूट जाएगा। आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम हमारे एक्सपेरिमेंट से थोड़ा थक गए हो, तो थोड़ा खुशी वाले समय के बारे में क्या ख्याल है? हम उसे तैयार कर सकते हैं। ये रिमोट लो। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसमें 3 बटन्स हैं। पहला वाला दबाओ। तुम कुछ मिनट में ही 3 बिलियन ईयर पहले आ गए। इस सन में सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही रहते थे, कोई दर्द, कोई निरादर नहीं। तो आर्नोल्ड, क्या तुम अब खुश हो? सच बोलूं तो मुझे मानव जाति की चिंता हो रही है। अगर तुम कैसे भी उनके संस्थापक पिता बनोगे। बदलाव के लिए कैसा है पृथ्वी 2020 और तुम अब सबसे खुश जीवित मनुष्य हो, क्योंकि तुम ही सिर्फ जिंदा मनुष्य हो। ग्रह पर बाकी सब गायब हो गए थे जब डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आर्नोल्ड? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि तुम कितने समय तक जी सकते हो। पावर प्लांट्स पर कोई काम नहीं और बिजली नहीं, और इसका मतलब कोई हीट नहीं, कोई फ्रिज नहीं और साफ पानी नहीं। शायद तुम्हें इंटरनेट पर रहने के कुछ टिप्स देखने चाहिए। ओह रुको, यहाँ अब इंटरनेट भी नहीं है। तुम्हें खुद ही देखना होगा तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो। पानी, बॉटल वाले पानी को लगभग 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं और तुम नदी के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए तेज अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। खाने के बारे में क्या? असीमित समय तक उपयोग होने वाले खाने के सामान में सिर्फ चावल, ड्राइड मिल्क और शहद है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी शिकार करने में माहिर हो सकते हो। अपने खाने की चीजों में विविधता लाने के लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वहाँ थोड़ी गर्मी है और तुम फार्मिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ मेडिकल स्किल्स भी सीखनी होंगी ताकि अगर तुम पहली बार खुद को काटोगे तो मर न जाओ। और ये सारी बेसिक जीने की परेशानियों का समाधान करने के बाद भी अलग और मुश्किल अकेलेपन से अपना दिमाग खराब नहीं करना। तुमने कर लिया आर्नोल्ड, अकेले और उन सब दुखदाई लोगों के बिना जो खाने का सामान बनाते हैं, घर बनाते हैं, पानी के साफ करने को संभालते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेंसर्स देखते हैं और स्पेस स्टेशन को संभालते हैं। मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है। उन्हें यह बहुत ज्यादा पसंद है।
फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूं असलियत में वापस आते हैं। हे बेवकूफ, खुद को हीरो समझना बंद करो। थोड़ा तमीज से आर्नोल्ड, तुम्हारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही हैं। हम 7 मिलियन सालों पहले उनसे अलग हो गए थे। जंगल में रहने के साथ साथ मैदानों में भी रहने की वजह से हमें हमारे सीधे खड़े होने के पोस्चर को ठीक करने में मदद मिली है। इस वजह से हमारे हाथ टूल का इस्तेमाल करने और कुछ और काम करने के लिए फ्री हो गए, जैसे आग जलाना। पके हुए खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा और कुछ और कामों के साथ हमारे दिमाग का विकास हुआ। हाँ आर्मी, मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम खाने से पहले खाना पकाते हैं, इसलिए हमारा जबड़ा छोटा हो गया और विजडम टीथ 20% लोगों में ग्रो होने बंद हो गए हैं। इसके अलावा अच्छे खाने के साथ साथ होमो सेपियंस की हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ी है और साथ ही उनका वजन भी। हालांकि मॉडर्न लोगों के लिए बॉडी में बदलाव से ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरी है। ये हमें बैठे बैठे घूमने के लिए मजबूर करती है और हमें बिना मशक्कत के ठंडी बियर मिल सकती है। आगे क्या होगा? वाह, देखो, ऐसा लगता है साइंटिस्ट ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो हमारा फ्यूचर बता सकता है और इसमें हमारे लिए एक मैसेज है। चलो उसे सुनते हैं। पिछले 100 सालों में प्लेनेट पर लोगों की तादाद 4 गुना हो गई है और साथ ही इंसानों ने 80% एनिमल फौना को खत्म कर दिया है और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से खतरनाक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी बॉडी लंबी हो जाएगी, हमारी स्किन काली हो जाएगी और हमारे कान गर्मी को कम करने के लिए बड़े हो जाएंगे। वो आर्नोल्ड, तुम अपने पड़ोसी हेनरी की तरह लगने लगोगे। पर सच तो यह है कि पिछले 150,000 सालों में होमो सेपियंस का दिमाग 200 ग्राम छोटा हो गया है और ये अभी भी होता जा रहा है और ज्यादा आरामदायक जिंदगी सुस्ती और दुर्दशा की ओर ले जाती है, जिससे होमो सेपियंस अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो तुम अभी बिजी नहीं हो, चलो फिर एक मशहूर गेम खेलें जिसे सब जानते हैं, द फ्लोर इज लावा। लेकिन यहाँ ये असली लावा है, बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो, लेकिन याद रखना कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ, लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है
और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी। आज पार्क में घूमने का फैसला किया है क्या? लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है, लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ओह आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सूरज खत्म हो रहा है और सुपरनोवा में बदल रहा है और तुम्हें सबसे अच्छी सीट मिली है हमारे सोलर सिस्टम को खत्म होते हुए देखने के लिए। प्लेनेट अर्थ को अपना आखिरी अलविदा कह दो। वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाओ, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एस्टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलों पोंचली को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहां वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं। क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं।
तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से। बीस जुलाई को आर्नोल्ड एक अंतरिक्ष यात्रा में गया था। 27 तारीख को वापस आने के बाद उसने पाया कि धरती पर एक भी आदमी नहीं बचा। सब कुछ गलत हो गया है। टेलीफोन्स और माइक्रोवेव्स काम नहीं करते। ऊबर को साइकिल और हॉर्स ड्रान कार्ट में बदल दिया गया है। घरों में लैंप्स की बजाय फिर से मोमबत्तियां जलाई गई हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिन जगह में ज्यादातर लड़के काम करते थे वो अब रुक गए हैं। आर्नोल्ड, तुम क्यों भाग रहे हो? हर दिन तुम्हारा शरीर 70 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पैदा करता है। तुम हर रोज 8 औरतों को फिजिकली फर्टाइल कर सकते हो। पर जब से काफी लड़कियों ने तुम्हें छूने से मना किया है, तब से ये फैसला किया गया है कि एग सेल्स में नकली तरीके से सीड डाला जाए और इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या बढ़कर 15 मिलियन हो गई है। अब तुम कार्डेशियन सिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो। अब तुम नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर बन गए हो। लड़कियां आपको खुश करती हैं और तुम्हारा ध्यान रखती हैं। पर इसकी एक बुरी साइड भी है। तुम एक कैदी हो और तुम्हें देश छोड़ने या अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा सीट दुनिया में किसी भी कीमती मेटल से ज्यादा कीमती है और जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं, 14 साल में जब लड़के ट्रांजिशन एज में आना शुरू करते हैं और पहला सीड आता है। नहा रहे हो? सोचो, अगर एक लहर तुम्हें बाथरूम में नहीं बल्कि एक समुद्र में घेर ले। ब्लैक सी भी दरअसल एक बड़ा सा बाथटब है जिसका साइज 340,000 क्यूबिक माइल्स का है। ये भरने के लिए 243 मिलियन ईयर्स लेगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो। कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है
पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो। आर्नोल्ड, छिप जाओ। ये तो नीचे वाले पड़ोसी हैं, तुम उन्हें डुबो रहे हो। खैर ठीक है, मुझे जाना होगा और तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। बाय।